जी हाँ, नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त पीयूष सिन्हा आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, यह चैनल उस बल्ब की तरह है जो आपकी लाइफ में नॉलेज की लाइट भरता रहेगा। इसलिए दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड हर तरह की अपडेट टाइम टू टाइम अप टू डेट मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा लेट नहीं करते हुए डायरेक्ट चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार के शिक्षा मंत्री ने एसटीटी में जो कुछ भी धांधली इन्होंने किया है, इनके सिस्टम से जो कुछ भी धांधली हुआ है, यदि एसटीटी के कोई भी कैंडिडेट हों और फिर एजुकेशन मिनिस्टर दैट मीन्स विजय चौधरी जी को एक साइड बैठाया जाए और फिर लाइव सेशन इंटरव्यू यदि कराया जाए, तो फिर इनकी औकात पता चल जाएगी कि ये क्या स्पीच देते हैं। उस समय जो इनको क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या स्पीच देंगे, एक भी क्वेश्चन का इनके पास जवाब नहीं है। और सवालों का तो इतने ज़्यादा अंबार हैं, क्योंकि हद से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट यदि किसी ने किया है तो वह शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री और फिर अपर सचिव, इन लोगों ने मिल करके जो कुछ भी इसमें प्रक्रिया को बिल्कुल जटिल बना दिया है, यह इनमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए दोस्तों, यदि किसी भी स्टूडेंट को बैठा दिया जाए, बशर्ते वह क्वालिफाइड हो। यदि क्वालिफाइड स्टूडेंट, मैं क्वालिफाइड की बात कर रहा हूँ, मेरिट नॉन मेरिट से अब कोई मतलब है नहीं, क्योंकि सभी क्वालिफाइड हैं शिक्षा मंत्री के अकॉर्डिंग। क्योंकि शिक्षा मंत्री एक नहीं दो नहीं बार बार बयान बदलते हैं, इनको खुद कुछ आता पता है नहीं, लेकिन बयान देने चले आते हैं। सबसे पहले देखिए इन्होंने क्या बोलता है, मैं मेरिट बनाया हूँ, मेरिट में 2011 वाले को इंक्लूड किया हूँ तो मेरिट बना है, तो इस तरह से ये हुई है। अरे भाई, तुमको पता भी कुछ है 2011 वाले को कैसे तुमने इंक्लूड करके मेरिट बना दिया? क्या तुम सारे लोगों को अनपढ़ समझ रखा है क्या? ये पॉसिबल है? तुम्हारे पास डाटा है क्या? तुमने उससे अलग से उसका फॉर्म लिया था कौन कौन से 2011 वाले बचे हुए हैं? यानी जो मुंह में आएगा कुछ भी बोल दोगे भाई। ये कहाँ का शिक्षा मंत्री है? तुमको नॉलेज कहाँ से आया भाई? तुम बार बार एसटीटी का फुल फॉर्म पूछते हो, तुमको खुद नोटिफिकेशन आता पता नहीं है। ऐसे एक भी कैंडिडेट नहीं होंगे जो कि एसटीटी क्वालिफाइड हों और वह नहीं चाहते हों कि एसटीटी के विपरीत कुछ भी काम हो। हर कोई चाहते हैं कि एसटीटी का जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के ही अनुसार काम हो। नोटिफिकेशन के विपरीत कोई भी कैंडिडेट काम नहीं होना चाहते हैं, लेकिन इनको तो नोटिफिकेशन कुछ आता नहीं है। चाहे वो मेरिट में हो चाहे नॉट मेरिट में हो, सभी चाहते हैं कि नोटिफिकेशन के अनुसार ही काम हो। बशर्ते 12 मार्च के बाद जो इन्होंने घोटाला किया है, उस घोटाले को छिपाने के लिए 2011 वाले का नाम ले रहे हैं, और एसटीटी 2011 वाले को इन बातों से एक पैसे का भी बेनिफिट नहीं होने वाला है, लेकिन बार बार 2011 वाले को घुसा रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारी सरकार है 2011 से अब तक उसको ज्वाइन नहीं करा पाए हो, फेल्योर तुम्हारी है। और फिर बार बार उनको क्या बोले जा रहे हो? कैसे मेरिट बना दिया भाई? तो इस तरह से जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को यह प्रॉब्लम है। सभी स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं हमें। तो इन बातों को रखना ज़रूरी है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो शिक्षा मंत्री बने हुए हैं, इस पोस्ट के लायक आप बिल्कुल नहीं हैं। यदि रहते तो कम से कम बातों को ढंग से बोला करते, आपके पास नॉलेज होता, दिमाग होता। आप जिस पोस्ट पे बैठे हुए हैं उस पोस्ट पे बैठ करके जो आईएएस ऑफिसर आपके बाजू में रहते हैं, उनको अपने राजनीति के चमचे से जो चलाते हैं और उन्हें अपना काम नहीं करने देते हैं। भ्रष्टाचार यदि कोई फैलाता है किसी भी राज्य में, चाहे वो देश में, तो वो नेता ही फैलाता है, क्योंकि नेता का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अनपढ़ लोग पैदा हो जाते हैं और यह आईएएस ऑफिसर को चराते हैं। और यही कारण है कि यदि आईएएस ऑफिसर काम भी करना चाहते हैं, सचिव काम भी करना चाहते हैं संजय सर, तो यह करने नहीं देंगे, क्योंकि इनको तो राजनीति चाहिए अपना, और इनको तो नियोजन में भेजना है। क्योंकि नियोजन में भेजेंगे तभी तो यहाँ फिर एमपी एमएलए जो इनके होंगे चमचागिरी, उनके माध्यम से सारे कैंडिडेट का सेटिंग करके काम करेंगे। ये यदि चाहे तो एक जगह से मेरिट बना करके, सारे का मेरिट एक जगह से, यदि एकेडमिक पे ही बनाना हो तो एक जगह से ऑनलाइन फॉर्म लेके एक जगह से मेरिट बना करके काम किया जा सकता है। बशर्ते ये ज़िंदगी में कभी ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि इसे खुद कुछ आता पता नहीं है, लेकिन ज्ञान बांटेंगे कि 2011 वाले को मैंने लिया, इसके चलते ये प्रॉब्लम हुई, इसके चलते ये मेरिट हुआ है। लोगों को समझ नहीं है, कन्फ्यूजन हुआ है, इसीलिए रोड पे होता है। अरे भाई, कन्फ्यूजन किसी कैंडिडेट को नहीं है। यदि कन्फ्यूजन किसी को भी है तो वह आपको ही है। आप शिक्षा मंत्री हैं, आपको और नीतीश कुमार को जो मुख्यमंत्री है, और फिर सचिव संजय बाबू, और फिर आनंद किशोर,
इन्हीं 4-5 लोगों को कन्फ्यूजन है, यदि कहीं भी है भी तो कैंडिडेट को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। क्योंकि नोटिफिकेशन जब आपने निकाला तो नोटिफिकेशन हर किसी को एक नहीं 10 बार 50 बार हर किसी ने एक एक बारीकी से पढ़ा है और हर किसी को पता है। आपने तो एक बार भी नहीं पढ़ा है। पढ़ा क्या, बशर्ते 50,000 सीटों का जो घोटाला किए हैं, कम से कम 1,000 करोड़ का घोटाला जो आप लोगों ने किया है, उसको छिपाने के लिए 2011 वाले का नाम घुसा रहे हैं बीच में। 2011 वाले के नाम लेकर के सोचते हैं कि इन बातों को छिपा दिया जाए। लेकिन स्टूडेंट लोग आपकी हर बातों से वाकिफ़ हैं, आप क्या क्या करते हैं बैक साइड से। नहीं तो एक नहीं दो नहीं, सारे कैंडिडेट का डाटा कैसे बाहर हो जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। कहीं ना कहीं छेड़छाड़ आपने किया है। आपने नहीं किया है तो आप शिक्षा मंत्री हैं, जवाबदेही तो आपको ही देना पड़ेगा ना। फिर इस पोस्ट पे क्यों हैं आप? शिक्षा मंत्री होकर के इस पोस्ट पे रहते हुए यदि ऐसी कुछ गलत सामने आ रहा है तो इसको जांच के लिए भी आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। यदि कुछ नहीं कर रहे हैं, इसका साफ तात्पर्य है कि इसमें आपका हाथ है। नहीं तो आप एक्शन लीजिए। जो भी इसमें हैं, जो भी इसमें शामिल होंगे, उन्हें उसमें कार्रवाई किया जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल आप नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पीछे बैक साइड से बहुत बड़ा जो जाल साजिश का काम किए हैं आप लोग। 2011 वाले का नाम ले रहे हैं। 2011 वाले से अभी हो गया, सरकार आपकी है और आपने कुछ कर नहीं सका। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि आप गलत कर रहे हैं तो स्टूडेंट का हक भी है आपसे सवाल पूछना, क्योंकि आप ही मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं। तो सवाल भी आपसे ही पूछा जाएगा। सारे स्टूडेंट को ज़िंदगी बर्बाद तो आपने कर रखा है। तमीज़ तो कुछ है नहीं, बोल देते हैं मीडिया के सामने कुछ से कुछ। सारे स्टूडेंट का इतना भड़ास है ना, यदि आपको पावर हो ना, खुलेआम स्टूडेंट के पास आ करके बात कीजिए, उसके बाद पता चलेगा आपको स्टूडेंट बिहार के कितने खपा हैं। खास करके आप लोगों, आपके सरकार के प्रति जो आप हैं ना, 16 साल से एक सीट पे जो बैठे हुए हैं, चाहे गलत तरीके से बैठे हैं चाहे जैसे भी बैठे हैं, सीट भी सोच रहा होगा जिस कुर्सी पे बैठे हैं, अरे भाई अब तो छोड़ो, 16 साल से बैठे हुए हो, अब तो चेंज हो भाई, वो भी सोच रहा है। लेकिन स्टूडेंट को किसी भी राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं है। लेकिन यदि आप गलत कर रहे हैं तो स्टूडेंट बोलेगा, आप अच्छा करते हैं तो स्टूडेंट ही आपको यहाँ तक पहुँचाया भी है। बिना स्टूडेंट के पावर से आप यहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते। आपका मतलब आपकी पार्टी। स्टूडेंट का किसी भी चीज़ में बहुत बड़ा योगदान होता है और स्टूडेंट के साथ ही आप हमेशा गलत करते हैं। जो भी हो, स्टूडेंट आप लोगों से बिल्कुल नाखुश है। यदि आपको पावर है, दम है आपकी सरकार में, तो डायरेक्ट लाइव सेशन में आइए, किसी भी एक क्वालिफाइड स्टूडेंट को अनाउंसमेंट करके बुलाइए, वो आपके समक्ष लाइव सेशन में इंटरव्यू करेंगे और आप जवाब दीजिएगा यदि पावर है तो। दोस्तों, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और आपकी क्या राय है आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ग्रुप पेज भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप हमें वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। और जो कुछ भी राय आपकी है वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए, यदि अब तक आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।